और दोस्तों यदि आप एसएससी एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एसएससी एग्जामिनेशन कंप्लीट प्रिपरेशन अनअकैडमी के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो टॉप एजुकेटर हैं बहुत सारे टॉप बैचेज लेके आ गए हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। जैसे दोस्तों ऑल इंडिया रैंकर्स बैच है जो एसएससी एग्जामिनेशन 2022-23 को कवर कर रहा है। आपको पूरा सिलेबस कवर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में क्लासेस मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट, रेज हैंड्स के फीचर्स मिलेंगे। लगभग सभी बैचेज में आपको ये फीचर्स मिलेंगे। जैसे अगर आप संकल्प देखिए सिलेक्शन का संकल्प बैच है जो सीजीएल 2022-23 को कवर कर रहा है। आपका लक्ष्य बैच है जो कंप्लीट बैच है सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए, अक्टूबर 13 से शुरू है। अगर हम आगे बात करें तो एम बैच है जो जीडी कांस्टेबल अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहा है उसके लिए। तो बहुत सारे ऐसे दोस्तों बैचेस है कंप्लीट बैच देखिए जनरल स्टडीज के लिए। आप इन सभी को दोस्तों एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। एंड दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अभी आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कूपन कोड OS10 का इस्तेमाल करते हैं तो अभी आपको 30% का डिस्काउंट दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 11 से 14 तारीख तक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप फटाफट जाके दोस्तों ले लीजिएगा और निश्चित तौर दोस्तों एसएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। रक्तदाब को दोस्तों मापने वाला यंत्र, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम दोस्तों किस जीव में रक्तदाब को मापा गया था? देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों। ये हो जाएगा घोड़ा, जिसमें सबसे पहले मापा गया था। देखिए शरीर में जो बाइल का जो सेक्रेशन होता है, पित्त का जो निर्माण होता है, वो दोस्तों कहाँ पे होता है? जी हाँ दोस्तों, यकृत होता है। चलिए कमेंट करके बताइए हमारा इंटरनल बॉडी का कौन सा पार्ट है, अगर हम जिसे काट दें तो फिर से विकसित हो सकता है ना। कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है लैंगरहेंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये हमारे पैंक्रियाज में, हमारे अग्नाशय में पाई जाती है ना, लैंगरहेंस की दीपिका है। प्रथम महिला जिन्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जी हाँ दोस्तों 1903 और 1911 में मैडम क्यूरी को दोस्तों दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, याद रखेगा। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र दोस्तों क्या मापता है? ये आपके रक्तदाब को मापता है। क्वेश्चन देखिए एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा दोस्तों क्या अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की अलग अलग शाखाएं और उनसे अध्ययन से प्रश्न बनता है। तो जानवरों एवं पौधों की संरचना, जैसा मैंने कहा कि पूरे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 100 के 100 प्रश्न ध्यान से देखिएगा। भोजन में उपस्थित दोस्तों ऊर्जा को मापा जाता है, जी हाँ दोस्तों इसको हम लोग कैलोरी मापते हैं। जो ऊर्जा होता है उसको हम लोग कैसे मापते हैं? तो कैलोरी में इसका मापन करते हैं। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो इसमें देखिए हाइग्रोमीटर, याद रखेंगे दोस्तों। डेंसिटी अगर कभी भी आएगा तो डी हाइड्रो हो जाएगा वहां पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी मेजर कर रहा है इसलिए यह हाइग्रो हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। डेंसिटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर डी होता है और आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने के लिए ग्रो होता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का इसमें। दूध का घनत्व दोस्तों हम लोग किसे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं ना। और लैक्टोबैसिलस जो कि बैसिलस जो उसमें जीवाणु होता है जिसमें से वो दूध से दही का कन्वर्जन करता है, याद रखेंगे। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसके संवेग पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों वो भी आपका दुगना हो जाएगा। कौन सी रक्त वाहिनियां साफ रक्त फेफड़ों से हृदय से ले जाती है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस सिरा, जो साफ रक्त को फेफड़ों से, जो कि फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। एंड दोस्तों क्वेश्चन आता है कि रक्त जो है इसका लाल रंग किस वजह से होता है? तो इसमें उपस्थित दोस्तों लोहा, आयरन की वजह से ऐसा होता है। अच्छा आगे बढ़ते दोस्तों। काला ज्वार का संचार दोस्तों किससे होता है? देखिए सिकता मक्खी जो होता है, सीसी मक्खी या सिकता मक्खी बोलते हैं, इसी से देखिए होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान सोचिए और आंसर कीजिए। कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नजरअंदाज कर दिया जाए, जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहां होगा? जी हाँ दोस्तों, ये बैग से आगे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो क्षैतिज है और एक समान रफ्तार से आपका वो चल रहा है, तो नीचे फेंका है, तो जब भी होगा वो बैग से आगे होगा। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाया जाता है एग्जामिनेशन में। बर्नौली का सिद्धांत दोस्तों किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये रेखी संवेग के जो कि पर आधारित है। प्रश्न आया हुआ है। देखिए लाल रक्त कणिकाएं जो होती है दोस्तों, इनका निर्माण, रेड ब्लड सेल्स होती है, इनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन देखिए लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन आता है बहुत बार। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। और जो डब्ल्यूबीसी दोस्तों होता है इसका जीवन काल दोस्तों कितना होता है? तो मात्र ये देखिए 1 से 4 दिन। लेकिन यहाँ पे रोग प्रतिरक्षी तंत्र जो बनाता है दोस्तों वो डब्ल्यूबीसी ही बनाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? इनको देखिए ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी को क्या कहते हैं, तो इसको देखिए बोलते हैं एरिथोसाइट्स। क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, सारे प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट मैंने बनाए हैं। शरीर दोस्तों ताप नियंत्रण दोस्तों कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बहुत सारे दोस्तों वीडियो को लाइक कर चुके हैं, बहुत सारे अभी भी लाइक नहीं किए हैं। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, जो लगातार मुझे मोटिवेशन और का प्यार मेरी तरफ पहुंचता है। इस वीडियो को शेयर किया करें, कहीं ना कहीं एक जरूर शेयर किया करें। एंड रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। एक भी दोस्तों इधर उधर का वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है बस वही बना रहा हूं। फर्जी कोई वीडियो आपको चैनल पे नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते दोस्तों। रक्तचाप मापने का दोस्तों यंत्र अभी मैंने बता दिया था आपको। देखिए ब्लड बैंक
कहाँ पे, किसे कहते हैं? स्प्लीन, पीहा को देखिए बोलता है। भोजन का पाचन दोस्तों हमारे सबसे पहले कहाँ से, देखिए लार से प्रारंभ होता है, तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? दोस्तों ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में हो जाता है। यहाँ पे बाइल स्रावित होता है, निर्माण भी देखिए होता है, और स्रावित कहाँ से होता है? यकृत से। विटामिन ए दोस्तों संचित होता है, ये भी प्रश्न हमसे पूछा गया है, तो ये यकृत में होता है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो लीवर, और सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ा अंग हो जाएगा आपका त्वचा। याद रखिए, ये भी प्रश्न है। सबसे बड़ी ग्रंथि, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे दिमाग में पाई जाती है, मास्टर ग्रंथि जिसे बोलते हैं। मनुष्य में देखिए पसलियां दोस्तों कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। हड्डियों की संख्या आपको पता है 206। लाल रक्त का दोस्तों निर्माण कहाँ पे होता है? दोस्तों ये अस्थि मज्जा में। और इनका जीवन काल, अच्छा मैंने भी आपको बता दिया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ तक ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया था। शरीर में देखिए हड्डियों की संख्या 206, शरीर में मांसपेशियों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 639 ना। और देखिए लार में पाया जाने वाला एंजाइम दोस्तों कौन सा होता है? टाइलिन जो होता है दोस्तों, वो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। देखिए लिंग निर्धारण दोस्तों कहाँ से होता है? तो पुरुष जो क्रोमोसोम होते हैं उसी से होता है। मनुष्य का हृदय दोस्तों कितने कोष्ठी होता है? क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो ये 4 कोष्ठी होता है यहाँ पे। शरीर में देखिए गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों कितनी है? टोटल 23 जोड़ी में कह सकते हैं, 46 टोटल होती है यहाँ पे। और शरीर में देखिए सबसे बड़ा अंग मैंने आपको बताया त्वचा। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी हो जाएगी। विषाणुओं का अध्ययन दोस्तों विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों इसको वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कुछ संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर में दोस्तों प्रतिरोध का अध्ययन दोस्तों किसमें होता है? तो ये इम्यूनोलॉजी में। प्रतिरक्षा जो होता है दोस्तों, इसके खिलाफ जो अध्ययन होता है वो इम्यूनोलॉजी में। मांसपेशियों का दोस्तों अध्ययन किसमें होता है? दोस्तों ये मायोलॉजी में होता है। भ्रूण के विकास का अध्ययन दोस्तों किसमें होता है? भ्रूण विज्ञान में आपका होता है। कीटों का अध्ययन दोस्तों किसमें होता है? दोस्तों तो कीट विज्ञान में होता है। महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इसको देखिए हम लोग बोलते हैं स्त्री रोग। ठीक है। लेजर का देखिए उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन अध्ययन को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग होलोग्राफी बोलते हैं। शक्ति का दोस्तों मात्रक, लगभग मानक मात्रक हमसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। बल का मात्रक जैसे न्यूटन हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो काल का मात्रक हो जाएगा जूल। चालक की विद्युत प्रयोगिता का मात्रक दोस्तों ओम मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दोस्तों इकाई है किसका? दूरी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए पारसेक जो की मात्रक है किसका? दूरी का, ये भी। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश वर्ष जो है वो प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई दूरी ना, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा ना। और यहाँ पे देखिए पारसेक आपका दूरी का है। एम्पियर की किसको मापता है? करंट को मापता है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आवेश का मात्रक हमसे पूछा गया तो न्यूटन प्रति सेकंड या फिर कूलाम हम बोलते हैं। उष्मा देखिए का मात्रक हमसे कैलोरी हो जाएगा। यहाँ पे समुद्री जहाज की गति दोस्तों मापी जाती है किसमें? नॉटिकल या फिर नॉट मिल में हम लोग जानते हैं। विभवांतर का मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बोल्ड हो जाएगा विभवांतर का मात्रक। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम में हम लोग उसको मापते हैं। ऊर्जा का मात्रक आपसे पूछेगा, जूल हो जाएगा। और दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। उच्च वेग का प्रदर्शन दोस्तों किसमें होता है? तो मैक में होता है। रॉकेट इंजन जो तेजी से जो स्पीड होते हैं वो इसी में होते हैं। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक आपसे पूछा तो डेसिबल, डीबी में होता है। और आइडियल जो होता है दोस्तों 45 डीबी जो है आइडियल होता है। 40 टू 45 डीबी होता है। शक्ति क्या है दोस्तों? क्या होती है? तो ये हार्स पावर या फिर अश्वशक्ति। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है क्यूसेक दोस्तों किसमें मापा जाता है? तो ये जल के बहाव को मापने का काम करता है। ओजोन परत दोस्तों डॉप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है। और O3 लेयर कहां पाया जाता है दोस्तों? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता है किस यंत्र से लगाते हैं? और सोनार। और देखिए जो संचालकों होते हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, स्पेशली किसका? तो सोनार का ही वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ध्वनि की तीव्रता दोस्तों मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? ऑडियोमीटर। और वायु की चाल मापने वाला यंत्र दोस्तों क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है, इसका मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? ओम। और विद्युत आवेश का दोस्तों क्या हो जाएगा? कूलाम। करंट का मात्रक हो जाएगा दोस्तों एम्पियर। लंबाई का देखिए न्यूनतम जो इकाई दोस्तों कौन सा हो जाएगा? फर्मीमीटर। भूकंप की तीव्रता दोस्तों किस स्केल पे मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने, रिक्टर स्केल पे इसको मापते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव तत्कालिक जो है प्रक्रिया यहाँ पे उसी को किसका प्रभाव? विद्युत का प्रभाव क्या है? तत्कालिक प्रक्रिया। एक्स किरणों का प्रयोग इसलिए किया जा सकता है क्योंकि देखिए बहुमूल्य पत्थरों और हीरा में देखिए खराबी का पता लगाने के लिए स्पेशली इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु प्रयोग होती है दोस्तों? तो यूरेनियम धातु का देखिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो नाभिकीय जो संलयन प्रक्रिया है दोस्तों उसी से प्राप्त करते हैं। उच्च तापीय अतिचालक धातु दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सिरेमिक ऑक्साइड हो जाएगा। एकीकृत परिपथ में क्योंकि प्रयुक्त अचालक चिप दोस्तों बनी होती है किसके? तो ये सिलिकॉन से बनी होती है। ऑटो हॉर्न ने अणु बम जो है किसकी खोज सिद्धांत किस आधार पर की थी? तो यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत के आधार पर दोस्तों की थी। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा दोस्तों उत्पन्न होता है उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा दोस्तों इसके उत्पन्न किया जाता है। ये क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किसके द्वारा दोस्तों? तो ये रॉकेट में किया जाता है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ये क्या होता है दोस्तों? दृश्य
तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य वो देखिए सुनाई बांध देता है, क्योंकि ध्वनि का जो कि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग होता है। सिंपल देखिए इस प्रकार से। दोस्तों इसका पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा जो स्टडी इन मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी ऑफिशियल, नहीं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर इस नंबर पे अपना नाम और ग्रुप डी भेजेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। तो आप जरूर कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लग रहा है। एंड दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिए।